जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में 1 फरवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एमपीएसआई, एमपी फॉरेस्ट, जेल प्रहरी, पटवारी और साथ ही साथ एमपी पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ कितने सदस्यों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापारों के नियमों से संबंधित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताना है कि डब्ल्यूटीओ में कितने सदस्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, 164 सदस्य है। और इसकी स्थापना जो है वह 1 जनवरी 1995 को की गई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका मुख्यालय भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां स्थित है। तो आपका आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर आप लोगों से पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से एमपी जीके से यहां से पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1999 में। मध्य प्रदेश राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसकी मुख्य पीठ जो है वह जबलपुर में स्थित है, और इसीलिए जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठें हैं, जिनमें से एक इंदौर में स्थित है और दूसरी जो है वह ग्वालियर में स्थित है। यह भी आप लोगों को याद रखना है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठें, जिनमें से एक इंदौर में स्थित है, दूसरी ग्वालियर में स्थित है। और ये जो ग्वालियर खंडपीठ है, इसके वर्तमान भवन का जो उद्घाटन है कब किया गया था। तो आपका आंसर होगा वर्ष 1999 में। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं वह कौन है। तो आपका आंसर होगा रवि मालिमथ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे फली फूली थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आप लोगों से पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का सरस्वती नदी के किनारे। भारत में वैदिक सभ्यता जो है यह सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वह मध्य एशिया था। आर्य मध्य एशिया से आकर भारत में सर्वप्रथम, भारतीय एरिया जो है इसमें अफगानिस्तान और पंजाब में बसे थे, और इन्हीं के द्वारा जो सभ्यता निर्मित की गई थी वही क्या कहलाई थी, वैदिक सभ्यता कहलाई थी, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता का उदाहरण थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर एमपीजी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था, खालिस्तान 40 मीटर का एक अखंड स्तंभ है जिसे शीर्ष पर 2 मुखी भगवान है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का भीम गजा जो है 40 मीटर का एक अखंड स्तंभ है जिसके शीर्ष पर 2 मुखी भगवान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया था। तो यहां पर आप लोगों से पूछा था, मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है छतरपुर जिले में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है। और अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश तथा भारत में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन कहां किया जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा पन्ना में किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कथकली जो है यह एक ऐसा क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का केरल। कथकली जो है यह केरल राज्य से संबंधित है और यह एक शास्त्रीय नृत्य का उदाहरण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, गोंड किला सतखंड कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का गोंडों द्वारा निर्मित किला सतखंड मंडला में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, मंडला में स्थित है। और ये जो गोंड शासक है इन्होंने गढ़ मंडला में ही शासन किया था, और जिसकी प्रसिद्ध महारानी थी दुर्गावती, जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिनका जो समाधि स्थल है वह जबलपुर में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं,
आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ पीडीएफ दिखाई दे रहे होंगे जिसमें एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो यह इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को मध्य प्रदेश आबकारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल भी देखने को मिल रही होगी, जिसे भी आप लोग हमें इस नंबर पर, जो नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे आसानी से सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप लोग पटवारी और फॉरेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को एमपीजीके की बेस्ट पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही है, जिसमें से आप लोगों से एमपीजीके के सभी क्वेश्चन आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 और आबकारी एग्जाम 2023 और पटवारी एग्जाम 2023 जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इन सभी में यहीं से एमपीजीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पटवारी एग्जाम के लिए हिंदी, साइंस के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी की सभी पीडीएफ आप आसानी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो जो नंबर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इस नंबर पर भी आप लोग व्हाट्सएप करके हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है हॉकी से। शंकर लक्ष्मण का संबंध जो है हॉकी खेल से है और यह मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था? तो यहां पर पूछा गया है, गोविंदगढ़ पैलेस जो है यह किन शासकों का निवास स्थल था, ग्रीष्मकालीन निवास स्थल था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का रेवा। क्या है इसका करेक्ट आंसर? रेवा का निवास स्थल था, रेवा शासकों का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया है भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन थी? ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था, जिसका आंसर था आप लोगों का डायना इदुल्जी जो है यह भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक दिवसीय क्रिकेट को हम इंग्लिश में ओडीआई मैच, वन डे ऑफ इंटरनेशनल मैच भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। यहां पर देखेंगे त्रिकुट पहाड़ी कहां स्थित है? तो यहां पर जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का मैहर में। त्रिकुट पहाड़ी मैहर में स्थित है और त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर माता शारदा का मंदिर स्थित है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह भी आप लोगों को याद अच्छे से रखना है कि मैहर में जो शारदा माता का मंदिर है वह किस पहाड़ी पर स्थित है। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो बताइए यहां पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह था चौथा सबसे गरीब राज्य है। नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश जो है यह भारत का चौथा सबसे गरीब राज्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, भारत सरकार अधिनियम 1915। नागपुर उच्च न्यायालय, नागपुर में जो हाईकोर्ट है, नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जो है यह भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत जारी किया गया था। अगर बात की जाए कि भारत का प्रथम उच्चतम न्यायालय कहां स्थापित किया गया था, तो आपका आंसर होगा कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग के समय में। तो यह भी आपको याद रखना है कि भारत का प्रथम जो उच्चतम न्यायालय है यह कोलकाता में वॉरेन हेस्टिंग के समय स्थापित किया गया था 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि भारत के जो प्रथम उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग के समय स्थापित किया गया था, तो वह किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर लुसेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया? काफी इजी क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लुसेंट में आप लोगों को आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। आगे चलते हैं, और यदि पूछा जाए कि भगवत गीता के प्रणेता कौन थे, तो आपका आंसर होगा भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की वास्तविक काल निगरानी के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या था? क्या पूछा गया? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। तो इस अभियान की वास्तविक काल अर्थात रियल टाइम निगरानी के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कोबी संदेश।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। यहां पर पूछा गया था आप लोगों से, कन्हेरी गुफाएं किस शहर में स्थित है। क्या पूछा गया है, कन्हेरी गुफाएं किस शहर में स्थित है। तो लुसेंट से एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो आपके एग्जाम में जो भी हिस्ट्री के या फिर जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह लुसेंट से ही पूछे जाते हैं, बस आपको लुसेंट काफी अच्छे से पढ़ना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मुंबई। कन्हेरी गुफाएं जो है यह मुंबई से संबंधित है, मुंबई में स्थित है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं भी स्थित है, यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, नवंबर 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों को कितने % आरक्षण देने का फैसला किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का 5%। नवंबर 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में जो भी खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने का फैसला किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह स्टूडेंट के द्वारा सही लगाया गया था, लेकिन यहां पर एमपीईबी के द्वारा इसका आंसर गलत दिया गया है। देखिए यहां पर अगर बात की जाए एमपीईबी की तो यहां पर इन्होंने आंसर कोलकाता दिया, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह बॉम्बे ही होने वाला है। कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन जो है 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। तथा इसका दूसरा अधिवेशन जो है कोलकाता में 1886 में किया गया था। बॉम्बे में 1885 में किया गया था और कोलकाता में 1886 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो यहाँ पे व्यापम के द्वारा यह गलती हुई थी इसका आंसर देने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करता है। और यदि पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक हीरा उत्पादक राज्य कौन सा है, तब आपका आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहां से प्रवेश करती है। क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश राज्य में जो गंगा नदी है ये कहां से प्रवेश करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बिजनौर से। उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी जो है यह बिजनौर से प्रवेश करती है और गंगा जो है यह भारत की राष्ट्रीय नदी है तथा यह भारत की सबसे लंबी नदी भी है। और अगर बात की जाए कि जो गंगा नदी है इसके बारे में अगर बात की जाए कि देखिए यहां पर गंगा नदी से एक क्वेश्चन और बनता है कि मध्य प्रदेश भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह कौन सा है। तब आपका आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। क्या होगा, गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है वह भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा गंगा नदी। और भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है, तो गंगा डॉल्फिन है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य में जो गंगा नदी कहां से प्रवेश करती है, तो आपका आंसर होगा बिजनौर से प्रवेश करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, अमीबा की क्या विशेषता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा गया है कि अमीबा की जो विशेषता है वह क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान। क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है कि अमीबा का कोई भी एक निश्चित आकार नहीं होता है, वह अपना आकार बदलते रहता है। तो इसके प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान होता है। और अमीबा जो है यह एक कोशिकीय जीव का उदाहरण होती है जो द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति है तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर VA का वेग एयर में, वेग वाटर में, और यहाँ पर इसका वेग किसमें, इस स्टील में कहा जा सकता है, इस्पात में। तो आप लोगों से पूछा गया है कि इसमें ध्वनि की गति का क्रम बताना है कि किसमें कम और किसमें ज़्यादा होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वायु में ध्वनि की गति सबसे कम, उससे ज़्यादा जल में, और सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति जो होती है वह इस्पात में होती है, और निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती है। तो ये चारों कंडीशन आप लोगों को याद रखना है, इनसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। क्या पूछा गया है, नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो हाइपर मतलब कि दूर की बात की जा रही है,
तो देखिए हाइपर, तो इसे दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, जिसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और मायोपिया जो है यह निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है, जिसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन फाइलम कोएलेंट्रेट का सदस्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर है जल व्याल जो है यह फाइलम कोएलेंट्रेट का सदस्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है पीटर हेलेन को किसके आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कि पीटर हेलेन ने इसमें से किसकी खोज की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है घड़ी की खोज की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है विटामिन ए जो है यह हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो इसलिए विटामिन ए का आपको ताजे फलों के साथ काफी सेवन करना चाहिए, जिससे आपकी आंखें और त्वचा स्वस्थ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। तो यहां पर आपसे पूछा है कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया है जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 3 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है बॉब बुबलिस एक खालिस्तान है। तो इसका जो राइट आंसर है भैंस है, यह एक भैंस की प्रजाति है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है उर्वरक किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की खालिस्तान बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है उत्पादकता या उपज बढ़ाने में सहायता करते हैं। उर्वरक जो होते हैं या गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों या इसके अतिरिक्त सभी फसलों की जो उपज या उत्पादकता होती है उसे बढ़ाने में सहायता करते हैं। और ज्यादा उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसमें कमी आती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहां पर। तो आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों खालिस्तान एक एडिटिव है जिसका उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में और प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों में मजबूती जोड़ने के लिए दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कैल्शियम सल्फेट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है टीकाकरण अनुसूची चार्ट किससे प्राप्त किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का क्लिनिक से प्राप्त किया जाता है। टीकाकरण अनुसूची चार्ट जो है यह क्लिनिक से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है एब्स क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अंडाकार। एब्स जो होता है वह अंडाकार होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है खालिस्तान लिपस्टिक में पाए जाने वाला रंग है। तो इसका जो राइट आंसर है कार्माइन जो है यह लिपस्टिक में पाया जाने वाला रंग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपसे पूछा है भारी व्यायाम के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है जब हम भारी व्यायाम या काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करते हैं तो जिससे हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है और हमारी मांसपेशियों में ऐंठन या तो फिर हम कह सकते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होती है। तो मांसपेशियों में ऐंठन या काफ़ी ज़्यादा थकान का कारण होता है भारी व्यायाम या भारी परिश्रम के बाद मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना या जमाव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है। क्या पूछा गया है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 8 मिनट का समय लगता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया आप लोगों से, देखिए यहां पर अब आप लोग देखेंगे तो यह रीजनिंग स्टार्ट हो गई। तो जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। तो देखिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन पूरी पीडीएफ आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही सभी शिफ्टों की अगर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की, तो आप लोग तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को जो नंबर मैंने दिया था उस नंबर पर, देखिए मैं फिर से आप लोगों को यह नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये कांस्टेबल एग्जाम 2020 की ही क्या है आप लोगों की पीडीएफ फाइल है। देखिए यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ये सारी की सारी पीडीएफ फाइल, और ये रहा नंबर जिससे आप हमें व्हाट्सअप करके ये सारी की सारी पीडीएफ आसानी से प्राप्त करके आने वाले एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। जय हिंद दोस्तों।